परम महाशांति। आज मैं भीखे वाले भाई बहनों को जगाने के लिए जो अज्ञानता की माया की बेहोशी में कुंभकर्ण की तरह सोए हुए उनको जगाने की कोशिश करती हूँ। जो झूठा ड्रामा 5000 साल का ड्रामा 12,500 वर्ष सतयुग देता और द्वापर कलयुग, ये भी झूठ। और शास्त्रों को झूठ कहने वाले ये भी झूठ। शास्त्रों को झूठ कह नहीं सकते। तो ये 5,000 साल का बड़ा ड्रामा, फिर उसके बाद ये भी झूठ। तो कितना झूठ, इतना झूठ, इतने समय से झूठ ही झूठ को बढ़ावा देते आ रहे हैं। और माया इतनी ज़बरदस्त फैल गई है कि जिस माया से निकलना बहुत मुश्किल है। बाप भी बुलाए तो नहीं समझेंगे। बाप भी वाणियों के अंदर ढेर वाणियों के अंदर इशारे दिए हुए हैं कि भारत के कुंभकर्णों को जगाओ। तो 9 लाख आत्माएं जब तक जागेगी नहीं तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा। तो माया तो बढ़ती जा रही है, माया बढ़ती जा रही है और भगवान का हाथ छूटता जा रहा है। निकले थे भगवान को ढूंढने और मिल गई रास्ते में माया। इतनी ज़बरदस्त माया मिल गई है कि वो ज्ञान सुनने को ही तैयार नहीं है। वहाँ से वहाँ ही बैठे रहो, निकलो मत। मगर सच्चा ज्ञान, नया ज्ञान तो प्रत्यक्ष करो। नया ज्ञान देखो, अभी वाणी में पढ़ती हूँ, बाद में और बातें करूँगी मैं। कि शिव बाबा से शादी कर लो। अरे जहाँ तो बाप बनाओ, जहाँ तो पति बनाओ। ब्रह्मा से शादी कर लो। तो ये शादियाँ करते हो वहाँ पे, सामूहिक विवाह कर लेते हैं, शिवलिंग से विवाह करो। तो ये क्या ड्रामा है। कितने लोगों को मूर्ख बना रहे हो और कब तक मूर्ख बनाते रहोगे। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो सत्यता की शक्ति को पकड़ो ना। सत्य क्या है? शांति शांति तो कह रहे हो, मगर ऊपर से शांति कह रहे हो, अंदर से शांति नहीं है। क्योंकि जो माया है ना, झूठी माया, वो सोने नहीं देगी। माया के मुरीद मत बनो। बाप आपको अविनाशी लोक में, अमन लोक में ले जाने के लिए बेहद के दादाजी आए हैं। आपको आह्वान कर रहे हैं आपका कि आप जागो, उठो मेरे लाडले प्यारे बच्चों, जागो और उठो और नई दुनिया के लिए नया ज्ञान दुनिया को दो। ऐसे दादाजी आह्वान कर रहे हैं 9 लाख आत्माओं का कि किसी तरह कैसे जागे। लेकिन पत्थर बुद्धि बन गए हैं। दूसरों को पत्थर कहते कहते आप बन गए पत्थर बुद्धि बन गए हैं। इसलिए वो बुद्धि चलती नहीं। क्योंकि बुद्धि कैसे चलेगी? बुद्धि में तो माया दिन रात माया जोड़ने में लगे हुए हो। आज ये बनाना है, मकान बनाना है, महल माड़ियाँ बनानी है, ये गाड़ियाँ खरीदनी है, ये करना है। इसमें हमारे जिज्ञासु आएंगे, इतने जिज्ञासु मेरे, इतने जिज्ञासु तेरे। गीता पाठशाला में की भी होड़ लगी हुई। तो कैसे बुद्धि में ज्ञान आएगा? बाप निकले तो थे बाप को ढूंढने, भगवान को ढूंढने। लेकिन क्या हुआ? ये माया ने पकड़ लिया। माया बड़ी बलवान है। माया किसी को चैन से रहने नहीं देगी। और परम शांति, दादाजी ने परम शांति का मंत्र दिया। तो ये देखो अभी वाणी में क्या लिखा है। ये वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा हुई है। अभी तक धरनी बनाने की सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा हुई है। अच्छा कार्य है, परिवार का प्यार है। यह वायुमंडल को परिवर्तन करने की निमित्त बना है। क्या जो बीके में ज्ञान मिला वो वायुमंडल को परिवर्तन करने की निमित्त बना। लेकिन धरनी तो बन गई और बनती जाएगी। लेकिन फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है नवीनता। नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान और निस्वार्थ प्यार। क्या जो बेगत के दादाजी के बच्चे हैं, बेगत के ब्राह्मण बच्चे हैं, उनका प्यार कैसा है? निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है। क्या
कौन सी प्रत्यक्षता रही हुई है? जो वाणी कहती है, मैं नहीं कह रही। तो वाणी तो ध्यान से पढ़ते ही नहीं। वाणियों में, अभी वाणियों में कोई भी रस नहीं है। पहले पहले था वाणियों में रस, लेकिन अभी कोई बच्चों को, बेहद के जो बच्चे हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी डरते हैं। क्या डरते हैं? ज्ञान सुनने से डरते हैं। हमारी माया ना चली जाए, हमारे हाथ से हमारा राजपाट ना छूट जाए। तो त्यागी तपस्वी बनो। माया कहीं नहीं जाने वाली आपको छोड़ के, मगर सच बोलो। दुनिया को सत्यता की राह दिखाओ। दुनिया के सामने सत्य प्रत्यक्ष करो। सच्चे बाप को प्रत्यक्ष करो। बाप कौन होता है? बाप को ज्ञान का सागर कहा गया, ज्ञान का महासागर। बाप की महिमा क्या है? बाप की पहली महिमा है ज्ञान का महासागर, बेहद के ज्ञान का महासागर। तो महासागर बाप कौन है जो महासागर जैसा ज्ञान दे सकता है? क्या दादा लेखराज है या शिव बाबा ज्ञान देगा? कौन देगा? तो बेहद के दादाजी, बेहद के बापू जी जो विशेष ज्ञान दे रहे हैं, अविनाशी लोक में, अविनाशी लोक में जाने का आपको आह्वान कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं कि बच्चे जागो, ये माया के चक्कर में से निकलो बाहर और त्यागी तपस्वी बनो। माया को लात मारो, तब बाप मिलेगा। निकले किस लिए थे? घर से तो निकले थे ना कि बेहद के दादा, बेहद के भगवान को मिलेंगे। तो भगवान आके करता है क्या है? पहले वो सोचो। भगवान आके बेहद का ज्ञान देता है। आपने कहा ना, आपके चित्र में लिखा हुआ है ना कि बेहद बाप है ज्ञान का सागर, और बाप काल के पंजे से छुड़ाने वाला। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी दादाजी बापूजी जो आए हैं वो काल के पंजे से छुड़ाने के लिए बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे मैं बच्चों को निकाल के और मैं उनको काल के पंजे से छुड़ाऊँ। अब देखो आपको क्या करना चाहिए। काल के पंजे से छूटना है कि जन्म मरण के चक्कर में आते रहना है? क्या आपको पसंद है? अगर आपको काल के पंजे से छूटना है तो बेहद के दादाजी का ज्ञान सुनो। बेहद के दादाजी ने कौन सा ज्ञान दिया है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि शिव है, अनंत कोटि महाशिव है, परम महाशिव है, परम 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 महाशिव है, ग्रेट 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 यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है। कितना ज्ञान दिया दादाजी ने। और फिर बेहद की दुनिया का ज्ञान, बेहद जिसकी कोई हद नहीं, इतना ज्ञान। तो बाप है ज्ञान का महासागर। तो अभी देखो वाणी में भी क्या लिखा है, ये पेज नंबर है 194। जो भी मैं बातें करूँगी वो वाणियों के अंदर होगी, वही बात मैं बताऊँगी। अभी बच्चे आँख खोलो और ज्ञान सुनो और ज्ञान में आगे बढ़ो। लोगों का सच्चा ज्ञान सुनाओ, लोगों को सच्चा ज्ञान दो। तो ये देखो क्या लिखा है, हिमालय मंदिर को परिवर्तन करने के निमित्त बना। धरती तो परिवर्तन हो गई, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार है। जहाँ पे दादाजी हैं वहाँ पे निस्वार्थ प्यार है। दादाजी सिर्फ सेवा करने आए हैं। बेहद के बच्चों को लेके वापस 9 लाख आत्माएं भी बेहद की है, मगर अभी वो जाग नहीं रही। उनको जगाने के लिए ही मैंने ये वाणी बनाई है और 2 शब्द वाणी के बताए हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे यही है कि आपका कल्याण करना है, मुझे पूरे विश्व का कल्याण करना है। 9 लाख आत्मा का कल्याण करना है, 33 कोटि आत्मा का भी कल्याण करना है, सभी सारे विश्व का कल्याण करना है। तो दादाजी के लिए देखो जो क्या कहा है, निस्वार्थ प्यार है। दादाजी का प्यार जो निस्वार्थ है, रूहानी प्यार है। रूहानी माना आत्मा का प्यार। आत्मा में दादाजी पावर भरते हैं, ये तो अनुभव करते हैं। लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की थोटी, प्यार के साथ साथ ज्ञान की थोटी वाली आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान की थोटी है। यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है। मैं इससे अच्छा और क्या, और कौन सी वाणी बताऊं? इतनी वाणियाँ बताऊं? रोज़ वाणी पढ़ती हूँ मैं। रोज़ वाणी में नए नए महावाक्य होते हैं। सारी वाणियाँ मैंने पढ़ दी है आज तक जितनी वाणियाँ। ये 75 और 76 की एक वाणी में सबसे पहले पेज नंबर पे लिखा हुआ है कि यह शरीर तुम्हारा परिवर्तन होने वाला है,
जो साधारण शरीर तुम्हारा दिखाई देता है, यह शरीर तुम्हारा परिवर्तन होने वाला है। और ये शरीर परिवर्तन होने वाला है, मतलब ये छूटने वाला नहीं, परिवर्तन होने वाला है। ये शरीर कैसे परिवर्तन होगा? ये परम लाइट के अंदर सारी दुनिया परम लाइट में परिवर्तन हो जाएगी। जो दुनिया हद की दुनिया बेहद में, अमन लोक की स्थापना करने दादाजी आए हैं धरती पर। अमन लोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ, अभी जाग जाओ, बुद्धि से जागो और नए ज्ञान को सुनो, नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करो। और मैं ज़्यादा बुराइयां नहीं करना चाहती, अभी मैं ऐसी बुराइयों की लिस्ट देखूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं बच्चों का क्या बोलते हैं, मैं कोई कमी देखना नहीं चाहती, कमी कमजोरी सब माफ़ हो जाएगी अगर आप समय पर जाग जाओ और दुनिया को नया ज्ञान देना शुरू करो। परम शांति, सभी खुश रहो और ज्ञान सुनो, परम शांति। यही मेरा लक्ष्य है, दुनिया को ज्ञान देना, 9 लाख आत्मा को जगाना। आप जाग जाओ, परम शांति। और आप जागोगे तो दुनिया जाग जाएगी, विश्व कल्याण हो जाएगा, विश्व परिवर्तन हो जाएगा। आपके द्वारा विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। परम शांति।